जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या रास्ता बताएं जिससे वो जीवन के हर मार्ग में सफलता, हर मार्ग में संस्कार से युक्त हो। कहीं भी उनको किसी भी प्रकार की असफलता देखने को जीवन में ना मिले। तो एक ही मार्ग ऐसा है कि जहां पास मात्र सफलता रहती है, और उस मार्ग में हो सकता है हम भी न चलते हों, तो बच्चों को क्या चलाएंगे। तो आज बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अगर अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। और इस बात की गारंटी है कि आप अगर ये बात समझ गए तो बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका भी भविष्य सुधरेगा। लेकिन बच्चों का भविष्य मतलब कि जब वो जिस की जरूरत उनको होगी, उनको ये लगेगा कि ये खड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। जरूरत है किसी व्यक्ति की तो वो खड़ा हुआ सा लगेगा, जैसे वो निकले घर से खड़ा हुआ है। किसी वस्तु की जरूरत है, वो रखी हुई है। मान लो किसी भी चीज की दुनिया में जरूरत है, हर चीज पूरी होती है। क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूं पूरे मतलब पुराणों और मतलब इनका सार। अब आपको दिमाग में आएगा कितना पुराण ये कहां से पढ़ लिया। तो सीधे रामायण, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, है ना। चारों वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बस श्री रामचरित मानस का पाठ करो, आपको चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो दिशा दशा क्या बतानी बच्चों को। सबसे पहली आज का जो आज की कमियों पे थोड़ा फोकस डालते हैं। आज हमारे बच्चे अपना आदर्श किसी एक्टर को मानते हैं, किसी एक्टर्स को मानते हैं, मतलब अभिनेता अभिनेत्री को मानते हैं, या किसी राजनेता को मानते हैं, या किसी क्रिकेटर को मानते हैं, है ना। जो कि मतलब है उनके कोई काम का नहीं। आज एक्टर्स की आप स्थितियां देख रहे हैं, ना वो ढंग का कपड़ा पहनते, ना ढंग का वो मतलब बर्ताव है उनका। ज्यादा करोगे तो बताते हैं कि मतलब ये भारत स्वतंत्र है। भारत जो है माता सीता, माता राधा, माता अनसुईया का देश है। अब उनको औरतों को कौन समझाए, पुरुषों को कौन समझाए कि राम का देश है, श्री भरत का देश है, श्री राम जी राघवेंद्र सरकार का देश है ना। तो सबसे बड़ी कमी तो ये है। तो पहले तो आप अपना आदर्श खुद बदलो। आदर्श आप मानते हो या नहीं मानते, मतलब घर में आप अगर मोबाइल में पिक्चर देखते हैं, असभ्यता पूर्वक आप भाषण करते हैं, श्री रामचरितमानस, श्री गीता, इनका पाठ नहीं करते, इनको नहीं पढ़ते, या इनकी कथा अपने घर के बीच में नहीं सुनाते, राम का चरित्र का वर्णन नहीं करते, तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो जीवन भर भटकेंगे। पढ़ने के बाद भी उनको वो दिशा दशा नहीं प्राप्त होगी जो आप कल्पना करते हैं। क्योंकि आज की जो शिक्षा है उदर नीति पर आधारित शिक्षा है, मात्र उदर नीति है। और उदर नीति ये सब जगह सही नहीं। मैं मानता हूं कि उदर नीति अपने जीवन में बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पर उदर नीति बिना धर्म नीति के शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं। मैं कहता हूं आपका बच्चा कलेक्टर बन गया और आपको घर से बाहर कान पकड़ के निकाल दिया, तो क्या करेगा वो उदर नीति। फिर उसका बच्चा उसको निकालेगा, क्योंकि वो पीढ़ी चलती जाएगी। और उसको एक ही चीज रोक सकता है, संस्कार, और वो भी कैसा, राममय। तो सबसे पहले अपने बच्चों को आप ये सिखाओ कि ये ऐसे एक्टर, ऐसे एक्ट्रेस, ऐसे क्रिकेटर या ऐसे राजनेता ये खुद ही भ्रष्ट हैं, तो तुमको क्या बनाएंगे। अपना आइडल मानो श्री राम को, जो मर्यादा की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, जिसकी मूर्ति मान लो आप, सब कुछ कम है, सब कुछ उसमें। उनके चरित्र को बताओ कि एक ऐसा
हमारा महानायक पैदा हुआ इस धरती में भगवान, है ना, जो अयोध्या जैसी राज्य को माता पिता के वचनों के अनुसार, वो भी सगी माता नहीं, सौतेली माता के कहने पर अयोध्या जैसे राज्य को तिनके के समान फेंक दिया। उस भरत भैया का किस्सा सुनाओ आप, जिन्होंने अयोध्या जैसी राज्य को, अयोध्या जैसी वैभव को लात मार दिया और राम जी के चरण पादुका को अपने सिर पर रख लिया, है ना। उस ऐसे महान भाई की कथा सुनाइए आप अपने घर में, लक्ष्मण जैसे, जिसकी उर्मिला जैसी नारी, जिसको कोई मतलब कोई वनवास का वही वचन नहीं था, सिर्फ भाई का प्रेम, भाभी का प्रेम। उन्होंने 14 साल पूरी जीवन तपस्या में डाल दिया, पति पत्नी सहित। उस मर्यादा, आप ऐसी मर्यादा सिखाओ कि लक्ष्मण कुमार जी से जब उनके वस्त्र को दिखवाए थे सुग्रीव, है ना, कि कुछ एक नारी बिलखती हुई जा रही थी, उसने कुछ वस्त्र गिराए और उसके वस्त्र को मैंने संभाल के रखा है। तो जब उन्होंने दिखाया कुंडल, झुमका जिसको बोलते हैं, बेंदी, जो भी और रहा हो, ऊपर के जितने मतलब माता जी धारण करती थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। पर जैसे उनके पायल और मुदरी की बारी आती है, उन्होंने बिल्कुल हर्षित भाव से पहचान लिया कि ये मेरी माता का पायल है। तो सुग्रीव ने पूछा, बड़े बड़े मतलब अद्भुत आश्चर्य भाव से पूछा उन्होंने लक्ष्मण जी से, बोला भैया ये बताओ कि आप और राम सगे भाई हैं? बोले हाँ बिल्कुल सगे भाई। और साथ मतलब बहुत अंतर नहीं है इनमें, जन्म का भी अंतर ज्यादा नहीं है, 2-4 मिनट का अंतर है। विवाह भी इनका साथ में हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत 10-20 साल का अंतर है। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक आप ये कैसे पहचान गए पायल के? उन्होंने कहा सिर्फ मैं अपनी माता का चरण देखता था, ये मर्यादा है ना। वो है कौन? भाभी। पर श्री लक्ष्मण कुमार ने बताया कि भाभी के अंग को कहां तक देखना चाहिए, मतलब चरण, वो ये जानते थे। मैं उन्होंने कहा मैं चरण के अलावा आज तक माता का ऊपरी मतलब ये आभूषण नहीं देखा, मैं चरण डेली देखता था, उन्हीं का चिंतन करता हूं, उन्हीं का मनन करता हूं। ऐसी कथा जब आप अपने घर में सुनाओगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। कथा सुनाओ आप रावण का बच्चों के बीच में, कि देखो ऐसा योद्धा कि जिसके चलने से धरती डोलती थी, जिसके कहने पर हवा रुख बदल देती थी, जिसके कहने पर मतलब पूरे ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा बदल देते थे, दशा बदल देते थे, उसने चरित्र का नाश मात्र किया तो मतलब उसका कुल समेत नाश हो गया। परम शिव भक्त, कुछ काम नहीं आया। तो आप ये शिक्षा दो, क्यों नहीं सुधरेगा? आप अपने घर में पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसा तो ठीक है, पैसा अपनी जरूरत है, और विश्वास मानो आप कि अपने जीवन में एक आधा घंटा पैसा बनाओ जो प्रभु के लिए पूरे परिवार सहित चिंतन हो। पूरे परिवार को बैठाओ, ये आपका परम कर्तव्य है। बस कहने मात्र से आपके बच्चे जो है भविष्य में उन्नति नहीं पाएंगे कि देख उसका बगल का लड़का कलेक्टर है, तू कुछ नहीं करता। उसके कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से आज भारत में दुर्दशा क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों को मात्र ये ताना देते हैं कि उसका लड़का इंजीनियर है, उसका लड़का कलेक्टर है, उसका लड़का फलाना है, उसका लड़का ढिकाना। हमने कभी नहीं कहा कि देख कबीर दास की जिंदगी, देख रैदास की जिंदगी, देख नरसिंह मेहता की जिंदगी, देख श्री प्रेमानंद महाराज की जिंदगी, देख श्री राम जी की जिंदगी, कभी नहीं सिखाया। और उनसे हम ये सोचते हैं कि ये मतलब हम लगा किसका रहे बबूल का पेड़ और उसमें आशा करते हैं कि आम फरेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। हाँ, रही बात ये कि पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट होती चली जाएगी, तो किसी न किसी को तो जगना पड़ेगा।
विश्वास मानो आप, मात्र सिर्फ अपने जीवन में मतलब सीताराम 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 15 से 20 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, 24 मिनट का अगर आप सीताराम सीताराम संकीर्तन करते हैं, ये 24 मिनट राम जी का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन, अपने परिवार को सुनाते हैं कथा, उनको प्रेरित करते हैं कि आप सीताराम कहो बच्चों को, ये खूंथने की बजाय कि तुम देखो उसका लड़का 18 घंटा पढ़ता है, तुम 2 घंटे पढ़ता है, इसके साथ में आप अगर ये डोज देने लगो बच्चों को कि नहीं तुमको 15 से 20 मिनट सीताराम कहना ही कहना है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो जो बच्चे का जो 18 घंटा वो अपने आप कवर हो जाएगा, वो अपने आप चल देगा। क्योंकि जब अब चिंतन किसका, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, फला मकड़ी मैन, फलाने मैन, जिसकी कोई मतलब उसमें कोई वास्तविकता है ही नहीं, क्या देंगे हमको शिक्षा। तो ऐसे संस्कृतियों से दूर रहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर किसी बच्चे को आपको कहने का अधिकार भी नहीं है। आज देखिए यहाँ एमएससी टॉप घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? क्योंकि आपके मानने से भाग्य नहीं खत्म होगा, भाग्य शब्द आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक धरती चलेगी तब तक रहेगा। और भाग्य का मतलब होता है राम जी का साथ, उसको नहीं बदल सकते हो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, अगर उसने परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं किया तो दुर्योधन और रावण जैसी दशा होगी, कुंभकर्ण जैसी दशा होगी, वो कोई नहीं बचेगा, और जो उनके साथ में रहेगा वो भी मारा जाएगा। तो इस पीढ़ी को सुधारने का श्रेय हमारा है, ये हमारा कर्तव्य है, तो हम सुधारें। इसमें कोई ढोंग में ही सीताराम कहो ना, कोई कहता है कि वो सीताराम कहता, सीताराम तो कहवाओ तो पहले बच्चों से, रामायण का उनके किस्सा तो सुनाओ कि राम जी ऐसे थे, श्री लक्ष्मण कुमार ऐसे थे, है ना। किसी ने कहा कि माता का चरण धन्य है, लेकिन वो सिर भी धन्य है जो माता के चरणों में पड़ता है। अगर चरण धन्य है तो सिर भी धन्य हो गया, है ना। तो इसलिए ऐसी आप शिक्षा दो उनको। तो एक शेड्यूल बनाओ अपने जीवन में, कोई टेंशन नहीं होगा बच्चे। आज मैं बड़ी दुख की बात ये होती है कि 5 साल का बच्चा बोलते बनने लगता, वो कहता कि आज टेंशन नहीं हो, बड़ा दिमाग खराब है। 5 साल के बच्चों का दिमाग खराब होता है, 6 साल के बच्चों का, कहते हैं मेरा दिमाग बहुत टेंशन में है। अब बताइए, ओटा कोटा चले जाइए, वहां फांसी लगाते हैं, जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं, सफलता हाथ में आती है। क्यों? क्योंकि उनको भगवत का आश्रय ही नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं गया। उनके माँ बाप ने सिर्फ प्रेशर जैसा दिया, प्रेशर कुकर, है ना। आज मानो प्रेशर कुकर बन गया है, बस प्रेशर देते गए देते गए देते गए, जब नहीं सा हुआ, ब्लास्ट हो गया, ये तो पका भी तो कोई काम का नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को आप ये शिक्षा दो कि सुबह ये सूर्योदय के पहले जगें और 15 से 20 मिनट जो है सीताराम का स्मरण करें। माँ बाप का आप खुद पैर पढ़ो, उनको दिखाओ कि माँ बाप का पैर ऐसे पढ़ा जाता है, तब वो पढ़ेंगे, है ना। घर में सयाने हैं तो उनको आप रिजेक्ट मत समझो, उनको सेवक मत मानो, उनकी सेवा आप करो, उसमें आप धन होंगे, तो वो देख के अगली पीढ़ी आपकी सेवा करे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्रुवांग सत्य है। क्योंकि हमने अगर अपने माता पिता को पानी नहीं दिया, हमने सेवा नहीं की, तो हमारे बच्चे हमारा करने, क्योंकि उन्होंने को देखा ही नहीं ना, वो प्रथा हो जाएगी कि नहीं ऐसा करना है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये बात भाव अपने पहले अपने आप को सुधारो कि हमको माँ बाप की सेवा करनी, हमको सुबह जगना है, मोबाइल में गंदे चीज हम नहीं देखेंगे, बच्चों के बीच में मोबाइल का हम यूज करेंगे, बच्चों के बीच में हम जो भी बातें होगी तो उनके मन में भी ये बात आएगी कि नहीं गलत गलत होता है। अभी वो जानते नहीं क्या गलत है क्या सही है, वो चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो अपने जीवन में, मस्त हैं। कोई कहता है कि 12 घंटा ड्यूटी करते समय नहीं मिलता साहब, अरे नहीं, 12 घंटा तो दुनिया ड्यूटी करती है, और जीवन संघर्ष करना है।
अगर हम इस पीढ़ी को 12 घंटा अगर इनके पेट के लिए ड्यूटी करते हैं, तो इनके भविष्य के लिए अगर मैं कहता हूं मात्र आपको 24 मिनट ड्यूटी करना है, 24 मिनट में सब बदल जाएगा। तो हो सकता है मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे, तो जरूर सुनिए और अपने भाइयों को शेयर करिए, सुनाइए। जय सीताराम।